दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अमेरिका ने बढ़ा दी है रूस की आसमानी निगरानी, आसमानी जासूसी। RC-135V से रूस की जासूसी कर रहा है अमेरिका। और कैलिनिनग्राद के नजदीक से गुजरा स्पाई विमान। नाटो देशों के बीच मौजूद है कैलिनिनग्राद। अमेरिका रूस के बीच सीधी जंग का खतरा इन सब घटनाओं से बढ़ता ही जा रहा है। तो देखिए, ये जो स्पाई जहाज है, या आप देखिए कि जिस तरीके से रूस पर निगरानी रखी जा रही है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से अमेरिका रूस को धीरे धीरे ही सही एक प्रेशर में ला रहा है, एक तनाव में ला रहा है, और शायद वो टेस्ट भी कर रहा है। क्योंकि देखिए, लंबे समय तक पुतिन ने बहुत धैर्य के साथ इस युद्ध को आगे बढ़ा है, लेकिन अब शायद ऐसे, जैसा हमने कहा कि एक प्रोवोकेटिंग स्टेप ले रहे हैं, फिर दूसरा ले रहे हैं, तो क्या वो टेस्ट कर रहे हैं पुतिन के पेशेंस को। देखिए, रूस से युद्ध का ये प्लान है और यूएस का स्पाई विमान एक्टिव हो चुका है। कहां दिखाई दिया, कहां उसका मूवमेंट रहा, तो ये मूवमेंट रहा कैलिनिनग्राद, रूस के नजदीक। प्लेन का नाम है RC-135V। करता क्या है? जासूसी में कारगर है, कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, लोकेशंस को ट्रैक करता है, दुश्मन की तैयारियों पर नजर रखता है, खुफिया जानकारी जुटाता है। बड़ी बात क्या है, तो विमान ने ब्रिटेन से उड़ान भरी थी, ब्रिटेन से। अब ये समझिए कि ये पुतिन को कितना और ज्यादा चढ़ाने वाला होगा। फिनलैंड की ओर गया विमान, एस्टोनिया, लातविया से गुजरा, कैलिनिनग्राद के नजदीक पहुंचा, और पोलैंड लिथुआनिया के बीच कैलिनिनग्राद है, और नाटो की निगरानी करता रहा ये RC-135V। तो ये सारी सिचुएशन पहले से ही तनावपूर्ण थी, बाल्टिक रीजन में तनाव बढ़ा हुआ था, लेकिन इस तरह की गतिविधियां इस तनाव को चरम पर लेकर जाती है। मलिक सर, सवाल यहां पर यह है कि क्या अमेरिका मल्टी प्रोंग अप्रोच और पॉलिसी के साथ अब रूस को घेरने की तैयारी करेगा? मतलब सिर्फ ये मिलिट्री एड यूक्रेन को नहीं होगा, इंटेलिजेंस इनपुट होगा, सटीक खुफिया जानकारी होगी, जिससे हमले और कारगर साबित होंगे। आप इसको कैसे देखेंगे? सिर्फ हथियारों की मदद नहीं, बल्कि कई लेवल पर यूक्रेन की मदद करने की तैयारी नजर आती है। देखिए, ऑपरेशन जब चलता है तो उसकी मल्टीप्रोंग स्ट्रेटेजी होती ही होती है। इसका सबसे शुरुआत यही होती है, रेकी और उस देश की जानकारी लेना, खुफिया जानकारी जुटाना, उसके मिलिट्री अड्डों में कितने की स्ट्रेंथ किस मिलिट्री बेस पे है, उसकी सारी जानकारी करना। ये सब तो एक्सपेक्टेड है। अभी जो हो रहा है, पुतिन के ऊपर प्रेशर डालने की पूरी तरह से टैक्टिक्स है ये। अभी उनका विमान उड़ाना या उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा करना, ये तो चल रहा है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। हो सकता है किसी विमान की जानकारी अब हमारे सामने आई है। अब दूसरी तरीके से क्या होता है कि यूक्रेन देखिए ऐसी कार्रवाई करता है जिससे रूस दोबारा से भड़क जाता है। उसके अलावा अभी पिछले दिनों, हमने पिछले हफ्ते की बात है, कुछ दिनों पहले अमेरिका ने ये कहा था कि हम उसको ये सप्लाई रोकेंगे या टेम्परेरी सस्पेंड करेंगे। इसके पीछे मैं जाऊं तो जब आप याद करेंगे, ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें एक सुना जाता है कि अनसेड अंडरस्टैंडिंग थी, अगर रशिया बात नहीं करेगा ईरान के ऊपर, तो अमेरिका भी अपनी जो आर्म सप्लाई है उसमें उसको सस्पेंड रखेगा अनऑफिशियली। अभी हुआ क्या, जैसे ये सप्लाई कम हुई, स्ट्रेंथ यूक्रेन की फाइटिंग कैपेबिलिटी में प्रॉब्लम है। इसको रूस किस तरह से लेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा? जी, रूस इसको ऑफ कोर्स ऑफेंसिव तरीके से लेगा, वो इसको भड़काने की कार्रवाई मानेगा, और इसके बदले उसका भी एक रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। और रूस का किस रूप में आएगा, किस अटैक के रूप में आएगा यूक्रेन के ऊपर, या और ज्यादा हैवी अटैक्स के रूप में आएगा, ये हम बहुत जल्दी ही देखेंगे। इसके अलावा जो रशिया जो और यानी कर्नल SK मलिक सर, कुल मिलाकर हर तरह से अमेरिका कोशिश कर रहा है, नाटो फोर्सेस कोशिश कर रही है रूस को और भड़काया जाए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।